आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है और यूपी में 8 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत और बीजेपी उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी की जीत हुई है। बीजेपी के तेजवीर सिंह जीते हैं, बीजेपी उम्मीदवार अमरपाल मौर्य जीते हैं, बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ की जीत हुई है। संजय की जीत क्रॉस वोटिंग की वजह से हुई। बीजेपी 28 फरवरी को बड़ा चुनावी शंखनाद करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज दरभंगा से करेंगे और राजनाथ सिंह अलीनगर के शिवनगर घाट स्थित हाई स्कूल परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। गोपाल जी ठाकुर ने राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए मखाना का बड़ा सा माला बनवाया है। परंपरा अनुसार मिथिला पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग, मखान का माला से उनका सम्मान किया जाएगा और उनके सम्मान कार्यक्रम के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री को सुनने के लिए लोगों में काफी हर्ष और उल्लास है। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद के पचरुखिया पहुंचे और कुशवाहा ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और लोगों से 2 मार्च को औरंगाबाद में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने और उनका भाषण सुनने की अपील की है। सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए और विनोद बाबू ने अवसर दिया शामिल होने का। बीजेपी से हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो, आ रहे औरंगाबाद में 2 तारीख 2 मार्च। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस मौका का लाभ उठाइए और प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए अधिक से अधिक सब लोग जाइए, यही आग्रह निवेदन है। इधर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने नीतीश मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार का दावा किया और प्रेम कुमार से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार। प्रेम जी, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जो देर हो रहा है उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आखिर देर क्यों हो रही है? कोई चर्चा तो मैं समझता हूँ कि इसे आपको नहीं दिख रहा है जाकर के, लेकिन चर्चा यदि हो रही है तो बेवजह चर्चा हो रही है जाकर के है और समय पर जल्दी ही, मतलब जो हम जान रहे हैं कि जल्दी ही सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी जाकर के। और अभी व्यवस्था थी, असेंबली का सत्र भी चल रहा था, सारे लोग व्यस्त जाकर के और माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी जाकर के। तो हमारा मानना है कि जल्द ही मतलब मंत्रिमंडल का बिहार विस्तार किया जाएगा। तो ये सत्र खत्म होने के बाद होगा सर, के सत्र के दौरान ही हो सकता है? अब सत्र में चल रहा है तो खाली व्यवस्था लोग की जाकर के और मात्र समय बच गया, 3 दिन का बच गया जाकर के, इसके बाद जल्द ही किया जाएगा। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग को डर है कि मंत्रिमंडल विस्तार कर विधायकों में टूट हो सकती है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। वैसा कोई खतरा है नहीं जाकर के। और विगत के दिनों में देखा है आपने, राज्यसभा का चुनाव हुआ हो, विधानसभा का चुनाव हुआ हो, सारे हमारे मेंबर जो हैं वोटिंग पार्टी के पक्ष में किए हैं। तो आगे भी जो परिषद का चुनाव होने जा रहा है तो एनडीए के जो माननीय विधायक हमारे हैं सब एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करेंगे। तो आखिर कब तक उम्मीद किया जा सकता है सर कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आसाम कर जल्द ही किया जाएगा। हमें जो इसकी जानकारी थोड़ी बहुत है जाकर के कि इस संबंध में अब विलम्ब न होगा, जल्दी किया जाएगा। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार, जिन्होंने आशा जताई कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और राजनीति विधायक संगीता देवी के बीजेपी में शामिल होने पर सांसद मनोज झा ने कहा कि उनके खिलाफ पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी और उनकी सदस्यता जाने से कोई नहीं बचा सकता। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी ने हजारों विधायकों को पैदा किया है, ऐसे में 2-4 विधायकों के पाला बदलने पर पार्टी चिंता नहीं करती। राजद ने हजारों विधायक अपने जन्मकाल से पैदा किए हैं। जिसके साथ जन समर्थन होता है ना, वो धन्ना सेठों की थैली के गुलाम बन गए विधायकों की चिंता नहीं करता है। माननीय स्पीकर साहब सब कुछ देख रहे हैं। हम तो जाएंगे स्पीकर साहब के पास, गुहार लगाएंगे। ये ओपन एंड शट केस है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ये कभी नहीं होता है कि 4 विधायक आप जगह वहां अलॉट कर दें। कोई समझ नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ की। लोकतंत्र पे डकैती करने की अगर ये विधा आपने विकसित की है तो जनाब ये बिहार है। बिहार ने लोकतंत्र के पाठ बड़े बड़ों को पढ़ा दिए।
आप तो किस खेत की मूली हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले को जो लोग अभी उधर गए हैं, सनद रहे, सदस्यता तो आपकी कुछ दिनों में चली जाएगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात इतने स्पष्ट हैं कि कोई स्पीकर उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। सब्जी बाग में फायरिंग और बमबाजी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 6 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। 23 फरवरी को बमबाजी हुई थी, 2 गुट थे, आपस में इनके बीच झड़प हुई। नशे का सामान बेचने को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गोलियां भी लगी। पीरभौर थाना क्षेत्र की यह घटना। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर एक्शन हुआ है। 6 की गिरफ्तारी, हालांकि 6 अभी भी फरार चल रहे हैं और नशे का सामान बेचने को लेकर झड़प हुई थी, 2 लोगों को गोलियां लगी थी। पीरभौर थाना क्षेत्र की यह घटना है। दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने मंगलवार को गया कोर्ट में सरेंडर किया और पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अजिताभ कुमार की कोर्ट में उन्हें अधिवक्ता ने सरेंडर सह जमानत की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद डीएसपी रहे कमलाकांत प्रसाद को केंद्रीय कारा भेजने का आदेश दिया। वहीं उनकी जमानत की अर्जी पर 1 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्रीय कारा अधीक्षक को निर्देश दिया कि निर्धारित तिथि को डीएसपी को हाजिर करें। ये आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें, तो उन्होंने आज सरेंडर किया। इसकी बेल की सुनवाई 1 मार्च को फिक्स है कि पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया था, ये सरकारी क्वार्टर में अपने सरकारी निवास स्थान पर पीड़िता के साथ रेप किया है। राज्य सरकार की तरफ से मुखिया के अधिकारों में कटौती के फैसले के बाद से मुखिया संघ में नाराजगी और राज्य भर के मुखिया ने इकट्ठा होकर सरकार पर पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बिहार राज्य मुखिया संघ के सदस्यों ने सरकार के आदेश की कॉपी जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुखिया संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। मुख्य संघ के सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार सरकार पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए बिहार के मुखिया पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं और आज एक बार फिर से राजधानी पटना में बिहार के सभी मुखिया जुटे हुए हैं अधिकार महापंचायत का आयोजन किया। अगर देखिए तस्वीरों में जो सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, उस आदेश की कॉपी को आग के हवाले किया जा रहा है। राज्य भर के मुखिया जो है यहाँ पर आदेश की कॉपियों को जला रहे हैं और निश्चित तौर पर इनमें एक नाराजगी है, आक्रोश है और अधिकार महापंचायत के तहत ये मुखिया आज बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर जुटे हुए हैं। ग्राम पंचायत के सभी अधिकारों को कुठाराघात कर दिया गया। हमारा 19 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि सरकार बातों को सुने, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इस निर्णय हुआ कि सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग जाएंगे, जो अधिकारी हो या नेता हो, सबको हम लोग पंचायतों में गांव की जनता के साथ लेकर के काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि अगर इन लोग की बातें हम लोग सुन लेंगे तो इनके अधीन हो जाएंगे हम लोग, इसलिए वो हमारी बातें नहीं सुन रही है। जबकि अगर सही तरह से अगर आप रियलिटी ग्राउंड पे जाएंगे, आप देखेंगे कि जो सबसे निचले स्तर के हैं, जो WPO बनाया गया, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जिसपे कचरा प्रबंधन का है, उसमें जो निचले कर्मी है, जो स्वच्छता कर्मी है, उन लोगों को 6 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आखिर में हम लोग को वेट करना पड़ेगा उनके आदेश के लिए। यही चीज अगर हमारे अधीन रहता तो शायद वो बेचारा इस तरह से भूखे नहीं मरता। बताइए उस डेलीगेशन का क्या मीन्स है? जो संघ है, जो यूनियन है, उस यूनियन का एक भी व्यक्ति डेलीगेशन में नहीं जाता है और सरकार के जो अंग है, सरकार के जो तंत्र है, लगातार हम लोगों के अधिकार को कुचलने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 73वां संविधान में जो ताकत नहीं थे उसको दे दीजिए। 19 सूत्री मांग था हम लोगों का, बरसों से ये मांग चल रहा है, एक भी मांग पे कार्रवाई नहीं हुआ, एक भी मांग नहीं माना गया। देखना होगा, सरकार आश्वासन तो दे रही है लेकिन इनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिखती है। अब आने वाले दिनों में जो मुखिया संघ है वह किस तरीके से अपनी बातों को लेकर सड़कों पर आता है और सरकार पर किस तरीके से प्रेशर बनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, भ्रष्टाचार पर नकेल की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार नया कानून लाएगी, प्रारूप पर नीतीश कैबिनेट की मुहर है और चालू सत्र में ही इस विधेयक को पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, नए कानून में 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। भ्रष्टाचार और माफिया राज पर शिकंजा कसेगा। नीतीश कैबिनेट में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लग गई है। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर, जो अब तक नहीं हुआ अब हो रहा है। संजय,
इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और आपको जैसा कि पता है सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ही कह दिया था कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या जमीन से जुड़े हुए माफिया हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज की जो कैबिनेट है इसमें ऐसे तो 5 एजेंडे पर मुहर लगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा दिख रहा है सामने जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की शक्ति और बढ़ेगी। राज्य के सभी सरकारी महकमों में होने वाली जो गड़बड़ी है, इसके अलावा जो माफिया तत्व हैं उनसे निपटने के लिए सरकार विधानमंडल के इसी सत्र में नया कानून लाने की तैयारी में है और नया कानून प्रभावी होने के बाद भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी और नया जो कानून लाया जाएगा उसमें सजा का प्रावधान 5 से 7 साल तक होगा। तो निश्चित तौर पर नीतीश सरकार ने जो कहा था अब वो अमल में होता हुआ दिख रहा है और महत्वपूर्ण एजेंडा सरकार का। और निश्चित तौर पर 2 दिन बचा हुआ विधानमंडल के सत्र का, इन्हीं 2 दिनों में सरकार जो है वो नया कानून को विधानमंडल के माध्यम से ध्वनिमत से पारित कराने की कोशिश में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारियों के लिए। नया कानून लाएगी सरकार। बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को 75 दिन के अंदर केस का अनुसंधान करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने आम लोगों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने का भी निर्देश जारी किया है। चलिए अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आरा के भिया में एक तिलक समारोह में चली गोली बच्चे को जा लगी और शादी का माहौल तुरंत ही गम में बदल गया है। आर्मी नायक के बेटे को लगी गोली के बाद हड़कंप मच गया। सभी बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बगहा में नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर एक बड़ा हादसा टल गया। नरकटियागंज से गोरखपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी अचानक झटका लगने पर 2 हिस्सों में बंट गई। इसकी वजह से करीब 1 घंटे तक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी रही। नरकटियागंज से पहुंची रेस्क्यू टीम ने मालगाड़ी को जोड़कर आगे के लिए ट्रेन को रवाना किया। हालांकि इस घटना में किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जाइए, बढ़ते चल जाइए। जहानाबाद में हथियार के बल पर पशु व्यवसायी से लूट का मामला सामने आया। नालंदा के रहने वाले व्यवसायी अरवल जिले में पशु खरीदने जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार की नोक पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बंदूक के बट से मारकर व्यवसायी के बेटे को घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वो मोटरसाइकिल आ गई, जब वो मोटरसाइकिल आया तो पहले मेरा गाड़ी को कैप्चर कर लिया, उसके बाद फिर 2 ठो पीछे से आदमी आ गया, बच्चा को मेरा उतार लिया, पिस्टन से सर फाड़ दिया। कितना रुपया था आपके पास? 4 पार्टी का था पैसा, लगभग लमसम 7 लाख। लेकिन जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई करके हम लोग को दे रहे हैं। जो भी आवेदन देंगे हम लोग उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लूटे गए पैसे के बारे में जो भी व्यक्ति हम लोग को आवेदन देता है, हम लोग अपने अनुसंधान के दौरान उसको भी वेरीफाई करते हैं। सिवान के लाल और एयरफोर्स के जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही पैतृक गांव पहुंचा, कोहराम मच गया। दरअसल एयरफोर्स के जवान नरेंद्र मिश्र गाजियाबाद में खाना खाने के बाद टहल रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। सिवान जिले के कुटनी के रहने वाले नरेंद्र मिश्र गाजियाबाद में JWO के पद पर तैनात थे। कुटनी थाना क्षेत्र के मिश्र छापर गांव में जैसे ही उनका शव पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। अपने लाल की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं एयरफोर्स की तरफ से नरेंद्र मिश्र को श्रद्धांजलि दी गई। और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऋण धारकों के लिए ऋण समझौता अभियान चला रही है। भोजपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की सभी शाखा स्तर पर हर सोमवार को बैंक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनपीए में समझौता के लिए विशेष छूट के साथ एक मुश्त राशि जमा करने पर अतिरिक्त छूट दी जा रही है। 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसमें ऋण धारक विशेष छूट का लाभ ले सकते हैं। बैंक ने ऋण धारकों से समय से ऋण का भुगतान करने की अपील की ताकि वे नए ऋण का लाभ ले पाएं। किसानों से लेकर स्टूडेंट्स और कारोबारियों को भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा की तरफ से ऋण दी जाती है। 1 फरवरी से हम लोग एक विशेष कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी हमारे एनपीए खाता धारक है उनको अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। और ये 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तब तक जारी रहेगा। अभी लोग शाखा स्तर पर भी हर मंडे को बैंक लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं,
उसमें कोई भी जो ऋण धारक पुराने जो ऋण धारक हैं, जो बहुत साल 5 साल 10 साल जिनका भी खाता एनपीए हो गया है, उनको हम लोग 65% तक छूट दे रहे हैं। और 65% तक छूट जो है, ये जितना भी उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका हम लोग 65% तक केस टू केस बेस में छोड़ रहे हैं। और ये 9 मार्च तक जारी रहेगा। तो सभी ऋणियों से अपील है कि वो इस मौके का लाभ उठाएं और पुराने ऋण से ऋण मुक्ति पाएं। और आइए देखते हैं इस वक्त